तो व्हाट्स अप बडीज, फाइनली हमें पनिशर देखने को मिल चुका है डेयरडेविल बोर्न अगेन में, जिसका हम सभी काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें डेयरडेविल बोर्न अगेन के एपिसोड नंबर 4 में देखने को मिली है, जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वाले एपिसोड की अगर मैं मेन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ तो एपिसोड की स्टार्टिंग जो है ना हमें देखने को मिलती है हमारे मैट मर्डॉक से, जो कि यहाँ पर हेक्टर अयाला होता है। मैट मर्डॉक उसकी बॉडी को विजिट करता है और उसके बाद हमें जो उसकी नीस है वो भी देखने को मिलती है हेक्टर अयाला की। अब देखिए ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए, आगे जाके कॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो हमें हमें यहाँ पर जो वाइट टाइगर का लेबल देखने को मिलता है, यानी कि जो नेक्स्ट वाइट टाइगर बनती है हेक्टर अयाला के बाद, वो यहाँ पर उसी की नीस बनती है जो कि हमें दिखाई जा रही है। तो यस, इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि हमें एमसीयू फ्यूचर में भी अगर कोई ऑल मोर ग्राउंडेड स्टोरी देखने को मिलती है, जैसा कि हमें पनिशर और डेयरडेविल टाइप की देखने को मिल रही है, तो उसमें हमें यहाँ पर इसका एक मेजर रोल और आगे जाके मेजर कैरेक्टर देखने को मिलता है। हमें जो म्यूस है वो भी इस वाले एपिसोड में देखने को मिल चुका है। और म्यूस का आप लोगों को अगर नहीं पता तो ये काफ़ी ज़्यादा एक आप कह रहे हैं किलर साइकोपैथ हमें देखने को मिलता है, जो कि लोगों का ना काफ़ी ब्रूटली तरह से जो है ना इनको मारता है, इनका मर्डर करता है और उन्हीं का जो खून होता है उससे वहाँ पे पेंटिंग्स बनाता है। और हमें इस वाले एपिसोड में आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी पेंटिंग्स देखी होंगी जिसमें हमें विंसेंट फिस्क की भी इस वाली सीरीज़ में देखने को मिली थी। जो बेसिकली जो पेंटिंग्स है ना वो यहाँ पर म्यूस ही बना रहा है लोगों के ब्लड से, और एक ये साइकोपैथी हमें देखने को मिल रहा है। आगे जाके जो है ना हम एक और भी सीन देखने को मिलता है जिसमें हम डैनियल को देखते हैं, जो कि आप लोगों को पता होगा, जो कि हमें लाइट हैंड मैन देखने को मिलता है किंग पिन का। और यहाँ पर बीबी यूरी को भी हम देखते हैं, जो कि हमें एक जर्नलिस्ट देखने को मिलती है। और बातों बातों में यहाँ पर जो डैनियल भाई साहब होते हैं उन्होंने ज़्यादा पी ली हुई होती है और वो जो है ना विल्सन फिस्क के जो प्लान्स होते हैं ना उसी को ही लीक कर देते हैं, जो कि बेसिकली हमें एक पोर्ट देखने को मिल रही है, जहाँ पे आप लोगों को पता होगा, हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था, काफ़ी ज़्यादा जो क्राइम गैंग्स देखने को मिली है वो वहाँ पे रूल करते हैं, उनके अंडर वो आती है। तो उनको जो है ना वहाँ पे वो हटा के यहाँ पे अनअथोराइज्ड एक जो है ना कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे जो है ना एक अनअथोराइज्ड चीज़ें बनाना चाह रहे हैं बेसिकली। इससे वहाँ पर उसी को फ़ायदा होगा, जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स, जो यहाँ पर डेवलपर्स होंगे ना, उससे विल्सन फिस्क को भी फ़ायदा होगा और उनको भी फ़ायदा होगा। इलीगल काम आप लोग समझ ही होंगे, तो वो ये जो है ना यहाँ पे उसको बता देता है बातों बातों में। उससे आगे जाके हम देखते भी हैं कैसे वो तो जर्नलिस्ट है, वो यहाँ पर जो है ना उस पर कोलम लिख देती है, जिससे जो विल्सन फिस्क की जो इमेज है ना वो यहाँ पर ख़राब हो जाती है। और हम देखते भी हैं वो आगे जाके उसको कहता भी है। हमें डैनियल भी देखने को मिलता है जो वो ये कहते हैं कि तुम मुझे अगर फायर करना चाहो तो कर सकते हो। और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मूव लगा कि इन लोगों ने जिस तरह से डैनियल को यहाँ पर दिखाया ना, क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव से उसको पता था वो इसी बातों से जो है ना यहाँ पर इस वाली चीज़ में रह सकता है, इस वाली जॉब में रह सकता है। ये वाला एंगल भी हमें काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने दिखाया है। यहाँ पे हमें मैट मर्डॉक भी देखने को मिलते हैं और हमें उनका एक न्यू क्लाइंट देखने को मिलता है जिसका नाम यहाँ पर होने जा रहा है रेरोए फ्रैंकलिन। और यहाँ पे हम बेसिकली यही देखते हैं कि कैसे ये जो एक आदमी है ना, इसने एक स्टोर से कुछ बॉक्सेस को स्टोर किया है। और हमें जो इनकी कन्वर्जेशन दिखाई जाती है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वहाँ पर वो उसको बता देता है सीसीटीवी कैमराज ने भी तुम्हें देख रही है, तो वो यही कहते हैं कि क्या वो स्क्रर्स तो नहीं थे। और स्क्रर आप लोगों को पता होगा कि हमें एमसीयू में जो मार्वल सीक्रेट इन्वेजन्स में लेटेस्ट देखने को मिले थे। और केविन फाइगी ने इस वाली चीज़ को कहा हुआ भी है कि एक एमसीयू का ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक स्क्रर है काफ़ी लंबे टाइम से, जिसको आप लोग नहीं जानते। तो हो सकता है डेयरडेविल में इन लोगों ने टीज कर दिया, हमें कोई मेजर ऐसा कैरेक्टर जानने को मिल जाए, ये लोग कुछ हाइप करने के लिए ऐसा बना सकते हैं। अब देखिए स्क्रर का यहाँ पर आना मेरे लिए तो इतना ज़्यादा शॉकिंग नहीं था, क्योंकि हम सबको पता है सीक्रेट इन्वेजन्स में हमने क्या देखा था। और अब जो है ना ये वाली चीज़ पब्लिक को भी पता लग चुकी है कि स्क्रर्स यहाँ पर जो है ना हाई पोस्ट में इस टाइम है, तो कुछ भी जो है ना इन लोगों ने उस वाले एंगल को भी यहाँ पर दिखा दिया है। और आगे जाके हमें यही देखने को मिलता है कि कैसे वो जो है ना रेरोए फ्रैंकलिन को यहाँ पर एक हफ्ते की जो है ना जेल में डाल दे। उसके बाद हमें यहाँ पर वेनिसा और विल्सन फिस्क भी देखने को मिलते हैं, जो कि हम सबको पता है कि थेरेपी दे रहे हैं हीटर के साथ, जो कि मैट मर्डॉक की गर्लफ्रेंड है। और इन दोनों के दरमियान भी हमें यही वाली चीज़ अब जानने को मिली है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये दोनों एक सेम पेज पर आ रहे हैं। और ये हमने ट्रेलर में भी क्लिप्स ऐसे देखे थे, हमें पता था कि इन दोनों का जो है ना एक सेम पेज पर आ ही जाना है आगे जाके। और यहाँ पर इधर विल्सन फिस्क इस वाली चीज़ को भी रिवील कर देता है कि कैसे एडम, आप लोगों को पता होगा जब विल्सन फिस्क यहाँ पे दूर था, हमें यहाँ पर जो वेनिसा है उसका और एडम का हमें यहाँ पर एक रिलेशनशिप देखने को मिल रहा था, जो कि हमें एपिसोड नंबर 1 में चीज़ पता लगी थी। तो विल्सन फिस्क यहाँ पर ये कहता है कि मैंने जो है ना एडम से सिर्फ बात की है और मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है।
मगर एपिसोड के एंड में हमें एक सीन भी दिखाया जाता है कि जिधर जो विल्सन भाई साहब है ना वो यहाँ पर डिनर कर रहे हैं, और इधर जो मेन नोट करने वाली चीज़ ये है, एक पेंटिंग टाइप हमें बोर्ड देखने को मिल रहा है जिसमें इधर ब्लड है, और ये वाला ब्लड और किसी का नहीं बल्कि विल्सन फिस्क का ही है, जो कि डेयर डेविल के सीजन 3 के फिनाले में मैट मर्डोक और डेयर डेविल ने जो है ना मार मार के विल्सन फिस्क का ब्लड निकाल दिया था। तो लगता है उसको उस वाली चीज़ का काफ़ी ज़्यादा गम कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं कि उसने जो है ना उसको अपनी बेसमेंट पर ही रखा हुआ है, जिसको वो एज अ जब भी देखता होगा गिल्ट ही अपनी मानता होगा। और इधर हम यहाँ पर एडम का भी फाइनली रुख रिवील हो चुका है, जिसको उसने हमें ये पता लग चुका है कि जो है ना जेल के पीछे ऐसे अपने पास जो है ना बांधा हुआ है। और इधर हमें अगेन विल्सन फिस्क की मेयर से हट के जो उसकी किंग पिन वाली साइड है ना वो देखने को मिल रही है। और भाई साहब मैं तो श्योर नहीं हूँ, बिल्कुल भी शौक नहीं हूँगा अगर आगे जाके एपिसोड में ना जो विल्सन फिस्क है इसी जो हमें लोहे के जेल के डंडे से देखने को मिल रहे हैं ना, इसी से यहाँ पर इसका सर ना फाड़ दे, ऐसी भी चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं सबसे मेन चीज़ पे, और इधर हम यही देखते हैं कि कैसे जो मैट मर्डोक है उसको वहाँ पे जो बुलेट का जो शेल होता है उसको जो है ना मिल जाता है जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है। एंड गैस व्हाट, उसके शेल पे यहाँ पर क्या होता है हमें देखने को मिलता है नन अदर देन जो पनिशर है उसका लोगो। इससे ये वाली चीज़ भी पता लग चुकी है कि जो पुलिसमैन है ना सिर्फ जो है ना वो पनिशर को एडमायर इतना ज़्यादा करते हैं कि उसका कॉस्ट्यूम पहने, बल्कि भाई साहब जो बुलेट है ना उसके ऊपर भी पनिशर का लोगो यहाँ पर है। और इसके बाद जो है ना हमें देखने को मिलता है कि मैट मर्डोक विजिट करता है पनिशर को, यहाँ पर इसको कह रहे हैं फ्रैंक कैसल को। एंड यार ये वाला सीन जिसने भी लिखा था ना उसको कुडूस, जिसने भी यहाँ पर इनके राइम्स को लिखा था ना इस वाली सीन का स्पेशली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मुझे ये वाला सीन लगा। अभी तक पूरे मुझे सीरीज़ के एपिसोड नंबर जो हमें 4 ही देखने को मिले, ये वाला सीन मेरा फेवरेट था, क्योंकि इधर जो है ना इन लोगों ने मोरालिटी को जिस तरह से छेड़ा है ना और उसको कवर किया है। और भाई साहब यहाँ पर जॉन बेंथन को दोबारा से पनिशर के करैक्टर में देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लास्ट टाइम हमने इनको पनिशर की सीरीज़ में देखा था फ्रैंक कैसल को, और अगर मैं इनके लुक के बारे में बात करता हूँ इन्होंने बियर्ड यहाँ पर रखी हुई है पनिशर ने इस टाइम, और लास्ट टाइम हमने जब फ्रैंक कैसल को इस लुक में देखा था वो हमने इसको पनिशर के सीजन 1 के स्टार्टिंग में देखा था, स्टार्टिंग के 1-2 एपिसोड में, जहाँ पे जिसने अपनी डेथ को फेक किया था और पूरी दुनिया से जो है ना अलग रह रहा था, तो उसने तब जो है ना उस आइडेंटिटी के लिए इस वाली लुक को रखा हुआ था। तो ये भी हमें यहाँ पर जो है ना चीज़ पता लग रही है। और इधर बेसिकली जो हमें सीन देखने को मिलता है यहाँ पर मैट मर्डोक आया हुआ होता है क्योंकि लोगो उस पर होता है, मगर बातों बातों में जो है ना फ्रैंक कैसल वो यहाँ पर उससे उगलवा लेता है सब कुछ। और अगर आप जो फ्रैंक कैसल की बातों को गौर से सुनेंगे ना यहाँ पर बिल्कुल वो अपनी तरफ से 100% ठीक ही कह रहा था कि मैट मर्डोक का यहाँ पे आने का बेसिकली मकसद यही था, क्योंकि हमें पता है जो इस फोगी नेल्सन की डेथ हुई है उससे अपने डेयर डेविल पर्सोना को छोड़ दिया है, तो वो एक तरह से जो है ना उसको पता है कि पनिशर यहाँ पर क्या करता है, उसकी क्या जॉब है, तो एक तरह से ना उसके लिए परमिशन लेने आया था कि यार मुझे जो है ना इस वाले सूट में आना ही पड़ेगा। हमने यहाँ पर जो हेक्टर अयाल है उसको वहाँ पे सिस्टम के पास छोड़ दिया, तो सिस्टम ने उसका क्या किया, तो एक तरह से ना वो इसी मकसद के लिए आया था कि दोबारा से जो है ना वो आ सके, कि अपनी इनर सेटिस्फैक्शन के लिए आ सके। तो ये वाली चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और जिस तरह से जो है ना पनिशर फ्रैंक कैसल उसको बातों बातों में कहता है कि फोगी नेल्सन के बाद ये सब कुछ कैसे हुआ और कैसे अब तुम दोबारा से डेयर डेविल वाले सूट में आना चाहते हो, तो पूरा सीन पूरी कन्वर्जेशन मुझे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। एंड रियली आई कांट वेट टू सी फ्रैंक कैसल बैक इन पनिशर अगेन, काफ़ी ज़्यादा मुझे ये वाला सीन अच्छा लगा है। और इसके बाद हम मैट मर्डोक को भी देखते हैं कैसे जो भी अपने घर पे जाता है, रूफ टॉप पे उसके जो अपना एक अपार्टमेंट है वहाँ पे जो ही वो जाता है डेयर डेविल के मास्क हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ये जो इन दोनों ने साइमल्टेनियसली हमें सीन दिखाया ना मैट मर्डोक का विल्सन फिस्क का, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें कोलैब टाइप देखने को मिला है। और इधर जो कैसे जो है ना अपने वो दोबारा से मास्क को देख रहा होता है। और बाय द वे ये जो हमें जितने भी इसके मास्क देखने को मिले ना, ये हमने ऑलरेडी डेयर डेविल की सीरीज़ में 2 से 3 ऑलरेडी देखे हुए हैं मास्क को। एक है जो कि अगर आप लोगों को याद होगा हमें बेन एफ्लेक का जो देखने को मिला था डेयर डेविल, बिल्कुल सेम हमें वहाँ पे ब्लैक मास्क भी देखने को मिल रहा है, जो कि हो सकता है डेयर डेविल के सीजन 2 में हमें वो देखने को मिल सकता है। और एपिसोड एंड कैसे होता है, एपिसोड एंड होता है भाई साहब म्यूज से, जब हमें ये पता लगता है कि कैसे एक अबैंडन्ड जगह पर ही जो कि एक ट्रेन ट्रैक्स के पास है उसने वहाँ पे जो है ना अपनी जगह बनाई हुई है, और कैसे जो लोगों का खून को वहाँ पे सक कर रहा है, और कैसे हमें वहाँ पे पेंटिंग्स भी देखने को मिलती है। मगर पेंटिंग्स का मैंने आप लोगों को बताया लोगों के ब्लड से यहाँ पर पेंटिंग्स को बनाता है। तो वह ये वाला एपिसोड भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे यहाँ पर ये लगता है कि आगे जाके हमें जो मैट मर्डोक की गर्लफ्रेंड देखने को मिल रही है ना, उसका वहाँ पे एक मेजर रोल हो सकता है। ये जब मैट मर्डोक को पता लगेगा कि आप लोगों को पता है ना कि अभी तो मैट मर्डोक को नहीं पता कि कैसे जो उसकी गर्लफ्रेंड है थेरेपिस्ट, वही यहाँ पर थेरेपी ले रही है, वो यहाँ पर थेरेपिस्ट है वेनिसा की और फिश की।
क्योंकि वहाँ ऑब्वियसली वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते ना, और इस बार एपिसोड में उसने कहा भी था कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तुम्हें मानना पड़ेगा। तो वो वाली चीज़ को देखना भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगा। अभी ये लोग जो है ना, आप लोग थोड़ा-सा कर सकते हैं कि यार काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ स्लो है, मगर मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही जा रही है। हम इसके 9 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता ये लोग बिल्डअप कर रहे हैं और आई एम श्योर नेक्स्ट एपिसोड जो है ना, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अब एक्शन से भरे होने जा रहे हैं। तो बस वो वाला वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।